खीर तो आपने बहुत खाई होगी, लेकिन क्या आपने कभी कद्दू यानी पीले पेठे की खीर खाई है? जी हाँ, आज हमारी रसोई में बन रही है लजीज, स्वादिष्ट व शानदार पंपकिन खीर। एक बार अगर आपने ये खीर मेरे तरीके से बना के खाई तो आप अपने घर में इसे हफ्ते में एक बार जरूर बनाएंगे। इसे चाहे आप व्रत में खाएं या रेगुलर डेज में। कद्दू की ये मजेदार खीर बनाने में बिल्कुल आसान है व खाने में बहुत टेस्टी होती है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाइए बहुत ही मजेदार व रबड़ीदार कद्दू की खीर। मीनाक्षी की राम राम जी सारण है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आशा करती हूँ भगवान के आशीर्वाद से आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे जी। तो फटाफट शुरू करते हैं आज की रेसिपी कद्दू की खीर यानी पंपकिन की खीर। तो कैसे बनाएं, क्या होगा खीर बनाने का तरीका, जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। पीला पेठा, इसको व्रत में भी खा सकते हैं, तो ये खीर दोनों तरह से काम करेगी कि व्रत में भी खा सकते हैं और ऐसे भी खा सकते हैं। तो हमने लिया है पेठा। ये खीर के लिए हम लेंगे इसको 400 ग्राम कद्दूकस करके। तो इसका जो ये हार्ड छिलका, तो पहले इसको ला के धोएं, काट के लेके आते, साबुत लाएं तो छोटा पीस लेके आए। उसके बाद जो इसके ये बीज हैं, ये बीज हम इसके निकाल देंगे। धो के इस्तेमाल करना, हमें इस बात का खास ध्यान रखना, मिट्टी लगी होती है इस फल पे ना, तो इसको जो अच्छे से अंदर का ये हिस्सा निकाल देंगे बीज वाला। और ये सख्त होता है, इस छिलके को भी हम हटा देंगे अच्छे से। ये सावधानी से, थोड़ा सा हार्ड होता है, तो सख्त चीज को निकालने के लिए थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है इस तरह से। अब जो इसका ये वाला भाग है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। हालांकि काट के भी बना सकते हैं इस खीर को हम, लेकिन कद्दूकस करके ना बनने से बहुत इक्वल बनेगी, अच्छी बनेगी। ये मैंने समय बचाने के लिए पहले कद्दूकस कर लिया था, ये आपको करना बता दे। ये खीर बहुत मजेदार बनके तैयार होती है। चावल की खीर तो आपने कई बार खाई होगी, साबूदाने की खाई होगी, सामक की खाई होगी। गाजर की भी खीर मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। आप मेरे कहने से एक बार ये खीर भी बना के खाना, मजा आ जाएगा आपको खाने में। तो इसको कद्दूकस करके तैयार कर लेंगे और फिर इसके साथ ले लेंगे हम 1 लीटर दूध। तैयार कर लिया है कद्दूकस करके, बिल्कुल इक्वल है। देखो इसमें कोई बीज नहीं है, कोई छिलका नहीं है। अब ले लेंगे हम खीर बनाने के लिए 1 लीटर दूध। अब पूरा प्रोसेस जो है हम गैस पे करेंगे खीर बनाने का। गैस चला लेंगे, गैस पे रख लेंगे भारी तले की कढ़ाई या एटनोडाइज है, आप नॉन स्टिक वगैरह कोई भी यूज कर सकते हो खीर बनाने के लिए। सबसे पहले इसमें डालेंगे हम कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी। घी ही डालना, घी व्रत में खाते हैं, मूंगफली का तेल भी खाते हैं, तो आपको जो चीज अच्छी लगे, लेकिन खीर में हम घी ही डाल लेंगे। घी हमारा पिघल जाता है, उसके बाद डालेंगे हम इसमें कद्दूकस किया हुआ हमारा पीला पेठा। इसकी मिठाई भी बनती है पेठे की, मेरे चैनल पे मैंने कई रेसिपीज डाल रखी, सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, तो आप जाके चैनल पे विजिट करें और देखें। इसको हम हल्का सा भूनेंगे घी में, जैसे हम गाजर पाक बनाते हैं या गाजर की खीर बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसको हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही भूनेंगे, चलाते रहेंगे लगातार, नहीं तो ये जल जाएगा। ये मैंने 4-5 मिनट के लिए भून लिया। ये क्या हो गया, देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। वैसे कद्दूकस तो हमने कर रखा था और बनाए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके, तो अच्छा बनेगा। इसमें डाल देंगे हम 1-1.25 लीटर दूध। बिल्कुल मलाईदार बना के तैयार करेंगे हम इसको। ये दूध उबल के ठंडा हुआ दूध है, थोड़ा सा दूध मैं इसमें से बचाऊंगी। ये जो थोड़ा सा दूध मैंने बचाया है, इसके अंदर हम ये 15 से 20 टुकड़े जो है मेरे काजू के हैं, टुकड़ा काजू लिया मैंने, ये मिक्सी के एक जार में डाल लेंगे हम। इससे मलाईदार अच्छी बनेगी, क्रीमी हमारी। इसके अंदर दूध डाल लेंगे हम और इसको पीस के इसका मिक्सी में एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसको गैस को हम मीडियम फ्लेम पे जो है चलने देंगे। खीर को दूध में जो है पकने देंगे, कद्दू को और दूध को पकने देंगे। ये काम हमें इसी स्टेप पे करना है। इसको पीस के हम जब हमारी आधी खीर कुक हो लेगी उसके बाद डालेंगे, तो इसको ऐसे कैसे हम रख लेंगे। ये ले लिया है मैंने 5 खाने वाले चम्मच मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन आएगा और रबड़ीदार खीर बनके तैयार होगी हमारी। मीठा ले लिया है मैंने, चीनी ले ली है, मीठे के लिए ले ली है। ये थोड़े से पिस्ता ले लिए हैं, ये थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं।
5-4 काजू हैं, 5-4 बादाम हैं। इनको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। यूज अभी नहीं करना है, बस काट के तैयार कर लेंगे खीर के लिए। खीर हमारी कुक होती रहेगी, 10 से 15 मिनट तक उसको मीडियम फ्लेम पे चलाते रहे और कुक करते रहे। अपनी पसंद से आप कोई और भी ड्राई फ्रूट डालना चाहो इसमें तो डाल सकते हैं। तो हो गए हमारे ड्राई फ्रूट, खीर संभाल ले हैं इसमें अब खीर में हमें ना बस सिर्फ चलाते रहना है। इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए हमने और भी 2-3 चीजें तैयार रखी हैं। 10 से 15 मिनट इसको ऐसे ही चलाते चलाते दूध को गाढ़ा होने तक हम पकने देंगे। मध्यम आंच पर पकते पकते खीर 10-15 मिनट हो गए हैं। ये देखिए अच्छे से दूध में घुल मिल गई है, थोड़ी गाढ़ी भी हो गई है। अब इसमें अपने बाकी आइटम डालेंगे। ये काजू का पेस्ट है जो हमने बना के रखा था, इसमें हल्का सा क्रंच बाकी है पर वो अच्छा लगेगा इसमें दूध में पकने के लिए। डालेंगे सूखे दूध का पाउडर, हल्का हल्का सा चला चला के। अगर बाई चांस आपके पास सूखे दूध का पाउडर नहीं है तो आप मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1 कप ले सकते हैं मलाई इसमें, उससे भी ये गाढ़ी रबड़ीदार बन के तैयार होगी और इसमें रिचनेस भी आएगी। अब इसको हल्का हल्का सा फैला के इसलिए डालते ताकि इसमें कोई लम्स ना पड़े, यानी गुठली ना पड़े इसके मतलब। देखिए ये चीज डलने के बाद ये हल्की हल्की सी गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। बनती बहुत ही शानदार है। अब इसमें डालेंगे हम हरी इलायची का पाउडर। ये मैंने इलायची पीस के तैयार कर रखी है ताकि इसका छिलका भी वेस्ट ना हो और बीज भी वेस्ट ना हो। तो इसको अपने स्वाद अनुसार आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। अब ये जो ड्राई फ्रूट हमने चॉप किए थे, काजू बादाम, ये डाल देते हैं इसमें। किशमिश ली है मैंने थोड़ी सी, किशमिश डाल देंगे 20-25 ही है। थोड़ा सा पिस्ता डाल देंगे। इसको एक बार चला के बस। अब इसमें डालेंगे हम मीठा। मिश्री भी इस्तेमाल कर सकते हो, खांड भी डाल सकते हो आप इसके अंदर। हम इसमें चीनी डाल देंगे। मीठा अपने अनुसार डाल सकते हैं आप, जैसा आप पसंद करते हो। ब्राउन शुगर पसंद करते हो तो वो भी डाल सकते हैं आप इसमें। अब इसमें हमने कोई ऐसी चीज नहीं डाली, ये ऐसी चीजें डाली है जो आप वर्क में भी खा सकते हो, रेगुलर डेज में भी खा सकते हो। मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और रेसिपी आपको कैसी लग रही है अपनी राय भी मुझे अवश्य दें। अच्छा लगता है जब आप अपनी राय देते हैं ना मुझे। तब देखिए बातों में अब इसको लगेंगे 5 मिनट पकने में, क्योंकि जो चीनी हमने इसमें डाली थी वो अपना पानी छोड़ेगी और जो मिल्क पाउडर डाला था इसके अंदर और काजू का पेस्ट डाला था वो इसको थोड़ा सा गाढ़ा करेगा, इसमें रिचनेस आएगी। तो इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर हमारी खीर अच्छे से तैयार हो जाएगी। 5 मिनट हो गए हैं पकते पकते। ये देखिए खीर हमारी गाढ़ी सी बन के तैयार हो गई है। कोई व्रत हो, पार्टी हो, कोई उत्सव हो या भगवान जी का भोग लगाना हो या कभी मीठा खाने का मन हो, मीठा अपनी पसंद से इसमें बड़ा घटा सकते हैं। बहुत ही लजीज खीर बन के तैयार होती है। जो भी खाएगा, मेहमान, बच्चे, भगवान जी सब खाते ही रह जाएंगे। और व्रत में बना के भी खा सकते हैं इसको, बहुत अच्छी लगती है ये। अब इसको हम थोड़ा सा सजा देंगे ताकि और भी अच्छी लगे। ये पंपकिन सीड है। अब पेठे की खीर है तो उसमें इसके वो तो डालेंगे ही हम। पिस्ता डाल देते हैं, थोड़ा सा बादाम डाल देते हैं। ये देखिए देखते ही मुंह में पानी आ रहा होगा। इस तरीके से आपने बनाई टेस्टी सी मजेदार सी स्वीट डिश। आज आपने सीखा कि कद्दू की खीर घर पे कैसे बनाएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है जी। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।